हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के साइंस कक्षा 9th विषय विज्ञान, ठीक है, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। आज क्लास 9th की विषय विज्ञान, उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा परमाणविक संरचना। आज का अपना टॉपिक है वो परमाणविक संरचना का है। इस टॉपिक में देखो कुछ और ज़्यादा भी टॉपिक शामिल होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि 9th क्लास में आप लोगों को सबसे पहले तत्वों के नाम का एक क्लास थी, उसके पश्चात कोष या कक्षक है उनकी क्लास थी। आज अपना टॉपिक है परमाणविक संरचना। तो कोई भी तत्व है उसकी परमाणविक संरचना किस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक यही रहेगा। कोई भी तत्व यदि आपको दिया जाता है तो उसकी परमाणविक संरचना हम कैसे बनाएंगे। जैसे ही उसकी हम परमाणविक संरचना बनाएंगे तो उसकी संयोजकता भी हम उसके साथ में ज्ञात कर लेंगे। प्रत्येक तत्व की हम बना के देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हमें क्या बनानी है, परमाणविक संरचना बनानी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। मतलब सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो इसकी हम परमाणविक संरचना बनाएंगे। तो ये तो क्या है, नाभिक है। इसके ये क्या है, कोष है, ठीक है। तो ये अलग अलग कोष है, जैसे KLMNO तक 1 है परमाणु क्रमांक। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, 1 होगा। 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम 1 भर देंगे। तो देखो ये बाहर वाले कोष बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको इसमें केवल और केवल अपने ये 1 बन गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको पूछा जाता है हीलियम, ठीक है। हीलियम, अब एक चीज देखो आप ये और देख सकते हो कि हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा मैं संयोजकता, क्योंकि पहले ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले परमाणुक संरचना देख लो। तो हाइड्रोजन की परमाणुक संरचना ये बन गई। इसी प्रकार हीलियम है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। मतलब हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो अब इसकी संरचना हम बढ़ाएंगे तो देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 2, तो ये 2 हो गए। अब ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि कोई भी परमाणु, जैसे ये नाभिक है, उसके पश्चात ये इसमें कोष बनते हैं, ठीक है। ये क्या बनते हैं, इसके अंदर कोष बनते हैं। तो सबसे अंदर वाला कोष है उसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 2। उसके बाहर वाले में 8, ठीक है। उसके आगे 18। लेकिन एक नियम होता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब कोई भी तत्व है उसके कोष में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 8। मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो नहीं भरे जा सकते। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब हम परमाणुक संरचना बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सबसे अंदर वाले में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे। उसके बाहर वाले में 8 भरेंगे। उसके बाहर में वाले में भी 8 ही भरेंगे। क्यों, क्योंकि अधिकतम हम कितने भर सकते हैं, 8। लेकिन होते ज्यादा हैं, इसमें 18, 32, 50 ऐसे होंगे, परंतु सबसे अंदर वाले में 2 भरेंगे, उसके बाद में 8 और उसके बाद में हम कितने भरेंगे, 8 ही भरेंगे। तो देखो हीलियम है उसका ये होगी परमाणुक संरचना, ठीक है। अब देखो लिथियम, Li कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। परमाणुक संरचना बनानी है तो देखो कैसे बनाएंगे। तो ये बन गया सबसे अंदर वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हम 3 नहीं भर सकते,
3 होती है, लेकिन 3 नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि जो सबसे अंदर वाला है उसके अंदर हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2 ही भर सकते हैं। अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2 ही भर सकते हैं। इसलिए ये 2 इसमें भर दिया और एक और बच गया, उसको हम कहाँ भरेंगे? इससे बाहर वाला जो ये होगा इसके अंदर भरेंगे। ठीक है, एक को तो कहाँ भर दिया? 2 तो यहाँ भर दिए, और जो एक बच गया उसको ये बाहर वाला है इसके अंदर हम भर देंगे। समझ में आ गया होगा? अब देखो बेरिलियम कितना होता है? 4 नंबर पे आता है। ठीक है, परमाणुिक संरचना बढ़ाएंगे तो ये सबसे अंदर वाला हो गया और उसके बाहर वाला ये हो गया। तो सबसे अंदर वाले में हम कितने भरेंगे? 2 ही भरेंगे, 3 नहीं भर सकते या 4 नहीं भर सकते, केवल 2 भर सकते हैं। अब कितने बच गए? 2 और बच गए, तो इसके बाहर वाले में कितने भर दो? ये 2 भर दो। ठीक है, अगला बोरॉन। बोरॉन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 नंबर पे आता है। बढ़ा दो परमाणुिक संरचना, ये सबसे अंदर वाला, इसके बाहर वाला अगर बढ़ जाएगा तो उसके आगे वाला बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? नाभिक है बीच में, इसमें हम कितने भरेंगे? ये 2 भर दिए। अब कितने बच गए? 3 बच गए, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, 6 नंबर पे क्या आएगा? कार्बन। कितने नंबर पे आएगा? 6 पे आएगा। ठीक है, तो इसकी हम परमाणुिक संरचना कैसे बनाएंगे? देखो ये बन गया अंदर, कितने भरेंगे इसमें? 2 भर देंगे। उससे बाहर वाला ये बनाएंगे हम, तो कितने बच गए? 4 बच गए, तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? कार्बन की हो गई। उसी प्रकार नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नाभिक बन गया, ये बन गया कोष और ये कोष बन गया। तो अंदर वाला है उसके अंदर कितने भरेंगे हम? 2 भरेंगे, क्योंकि अधिकतम 2 भर सकते हैं। बाकी कितने बच गए? 5 बच गए। तो इसके बाहर वाले में हमने कितने कर दिए? 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। ठीक है, आगे देखो, पहले ये उतार लो, आगे मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसके अंदर अपने आज के टॉपिक में अपने को क्या करना है? सबसे पहले हेडिंग लगाना है परमाणुिक संरचना। ठीक है, हेडिंग लगा दी परमाणुिक संरचना। उसके पश्चात देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाया है, कहाँ पे? हाइड्रोजन। ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ से देखो 1 नंबर पहले ये उतारना, 2 नंबर हीलियम, इसकी ये संरचना बनाना, पहले इसकी बना लेना, 2 नंबर 3 4 5 6 और ये 7 संरचना हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन तक हो गई। आगे हम बढ़ाते हैं आगे। आठ नंबर ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब देखो इसकी क्या बनाएंगे हम? परमाणुिक संरचना। तो सबसे अंदर वाला बना लिया हमने, कितने भर दिए इसके अंदर? 1 और ये 2 भर दिए, केवल 2 भरने। उसके बाहर वाला बना दिया। अब कितने बच गए? 6 और बच गए, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गई। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तक हो गया। अगला 9 नंबर फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। तो इसकी हम परमाणुिक संरचना कैसे बनाएंगे? सबसे पहले नाभिक बन गया, ये क्या बन गया? कोष बन गया। ठीक है, सबसे अंदर वाला कोष है, उसमें हम कितने भर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसका ये बाहर वाला कोष है, ठीक है, उसमें बाकी कितने बच गए? 7 बच गए। तो देखो 1 2 3 4 5
6 और ये 7। तो देखो 7 तो बाहर वाले में हो गए और 2 अंदर वाले में 9 हो गए कंप्लीट। ठीक है, उसके पश्चात नियोन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे। ठीक है, कैसे? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आगे सोडियम हम पढ़ेंगे। तो देखो नियोन, नियोन के अंदर 10 नंबर पे है तो ये भर दिया। सबसे अंदर वाले में कितने? 2 भर दिए। उसके बाहर वाला है ये, इसके अंदर हम कितने भरेंगे? 8 भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए ये और 2 हो गए अंदर वाले, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, अब देखो 11 नंबर पे क्या आता है? सोडियम, Na 11 नंबर पे आता है। अब 11 नंबर पे आएगा, ये अलग होगा बाकी से। कैसे? जैसे सबसे पहले अंदर वाला भर दिया हमने, 2 भर दिए। अब बाहर वाला, इसके अंदर कितने बच गए? 9 बच गए। ठीक है, 2 और 9 11 होते हैं, 9 बच गए। अब इसके अंदर हम भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 9 नहीं भरेंगे इसमें। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि किसी भी परमाणुिक संरचना में या किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं? 8 ही भर सकते हैं। तो आप देखो 8 भर दिए, अंदर वाले में कितने? 2 हैं, बच गया कितना? 1 बच गया। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक अलग कोष बना लेंगे। ये अलग कोष बना लिया और इसके अंदर हमने एक और भर दिया। आ गया समझ में? 12 नंबर मैग्नीशियम Mg। परमाणुिक संरचना कैसे बनेगी? नाभिक बना दिया, ये सबसे अंदर वाला कोष कितने भर दिए? इसके अंदर 2 भर दिए। उसके बाहर वाला कोष कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 और 2 कितने हो गए? 10। बच गए कितने? 2 बच गए। तो इसका सबसे बाहर वाला ये है, इसके अंदर कितने आ गए? 2 भर देंगे। तो ये हो गई मैग्नीशियम की परमाणुिक संरचना। ठीक है, एल्यूमिनियम, कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। परमाणुिक संरचना बनाएंगे, नाभिक बना दिया, ये बना दिया सबसे पहले वाला कोष, ये बना दिया दूसरे वाला कोष और ये बना दिया तीसरे वाला कोष। सबसे अंदर वाला, उसके अंदर कितने भरेंगे हम? 2 भर दिए। ठीक है, उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। ठीक है, 10 हो गए, 3 बच गए। तो इससे बाहर वाला है, उसके अंदर 1 2 और 3 भर दिए। तो ये हो गए एल्यूमिनियम की। सिलिकॉन, ठीक है, देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कितनी होती है? 14 नंबर पे आता है। तो देखो सबसे अंदर वाला हो गया, इसके अंदर कितने आ गए? 2 आ गए। उसके बाहर वाला है, उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। बच गए कितने? 4 बच गए। तो इसमें कितने भर देंगे? 1 2 3 और ये 4। तो ये किसकी संरचना हो गई? सिलिकॉन। अगला क्या आएगा? फास्फोरस। कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। कैसे बनाएंगे? सबसे अंदर वाला बना लेंगे, ये बन गया अंदर वाला। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाहर वाला बनाएंगे तो इसमें कितने भर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। अब कितने बच गए? 5 और बच गए। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो ये कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अंदर वाला ये बना दिया कोस, तो 1 और 2 बढ़ दिया। उसके बाहर वाला है उसमें कितने बढ़ देंगे, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बढ़ दिए। बच गए कितने, 6 बच गए। तो इससे बाहर वाले में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गई। ठीक है। अगला 17 नंबर क्लोरीन। क्लोरीन, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। संरचना कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नाभिक बना दिया, पहला कोष जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाहर वाला कोष कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3 4 और 5 6 7 और ये 8 हो गए। और उसके बाहर वाला है उसके अंदर कितने बच गए, 8 और 2 10 हो गए और 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7, एक नहीं बढ़ना है। ठीक है। अब देखो 18 नंबर आर्गन। आर्गन यार क्या होगा, सबसे अंदर वाला कितना आ जाएगा, 18 में देखो 2 आ गए। उसके बाहर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद में भी कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि 2 8 10 और 8 कितने हो गए, 18। 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये क्या हो गई, 18 तक परमाणुविक संरचनाएं बन गई। ठीक है। 18 तक जितने भी तत्व थे उनकी परमाणुविक संरचना बन गई। ठीक है। तो आज देखो हमने क्या पढ़ा, केवल परमाणुविक संरचना के बारे में पढ़ा कि कोई भी तत्व होता है उसकी परमाणुविक संरचना कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये नोट कर लेना है। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है, तत्वों की परमाणुविक संरचना। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है, तत्वों की परमाणुविक संरचना। हेडिंग हो गया तत्वों की परमाणुविक संरचना। उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये 18 तक संरचना बनानी है। जैसे 7 तक पहले मैंने बनवाई अभी, उसके बाद में ये 18 तक कंप्लीट बना लो। एक बार देख लो, उसके पश्चात अपने आप बनाने की कोशिश करो। अपने आप किस प्रकार से बनती है उसको वापस देखो और कितने अपने सही है और कितने गलत हैं ये चेक करो कि अपने मान लो इतने सही आ रहे हैं या इतने गलत आ रहे हैं, तो वो चेक करना है अपने को। तो ये तो हो गई परमाणुविक संरचना, किसी भी तत्व है उसकी परमाणुविक संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु है जो याद रखने अपने को। इसमें देखो जो आप नोट कर लेना, ये परमाणुविक संरचना 18 तक बना लो। उसके बाद में अपने को ये बिंदु भी नोट कर लेना है। कैसे करना है देखो, इसके अंदर सबसे पहला 1 नंबर ये बिंदु नोट करना कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये बिंदु नोट करना आप। जैसे मान लो कि कई तत्व ऐसे होते हैं जिनमें 8 से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 32 50 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु जब हम किसी भी तत्व के में इलेक्ट्रॉन भरते हैं या परमाणुविक संरचना बनाते हैं, कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो किसी भी तत्व में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने को याद रखना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक देखो जो प्रथम कोश होता है, प्रथम कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। प्रथम कोश होता कौन सा है, के होता है। पहला कोश कौन सा होता है, के। तो इसके अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं।
ठीक है। तो ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है। उसके पश्चात के एल या एम, उसके अंदर हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8। 9 नहीं भर सकते, 7 हो सकते हैं। यदि मान लो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कम है, ठीक है, तो किसी में 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, परंतु अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी रहेगी? 8 ही रहेगी। तो आज का टॉपिक अपने परमाणु संरचना का था। परमाणु संरचना हमने पढ़ा। आगे का टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा संयोजकता क्या होता है, या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आगे का टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे।